वंशी विभूषित करार नवनीर। आवाज नहीं आ रही हमारे पास? हाँ, आ गई आ गई। वंशी विभूषित करार नवनीरदाबाद पीतांबरा दरुण बिंब फलोदुराष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुख अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनासं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगमिर्ध्यानज्ञं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगले शिव सर्वाद साधिके गौरी त्र्यंबके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ तो वंशविस्तारो सूर्ययो राज्ञां चोम वंशानाम चरित्र परमाद्भुतहम्। महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव जी से सवाल किया, प्रभु आपने सूर्यवंश की कथा सुनाई, चंद्रवंश की कथा सुनाई, प्रभु अब बाकी 3 दिन बाकी बचे हैं, आप हमारे इष्ट भगवान श्री कृष्ण के जिनका यदुवंश में प्राकट हुआ उनकी कथा विस्तार से सुनाइए। जब ऐसा सुंदर भाव उन्होंने देखा, सुखदेव जी ने कहा कि महाराज मथुरा के राजा उग्रसेन, उनकी एक कन्या देवकी जिनका लग्न वसुदेव के साथ हुआ। वसुदेव यानी शुद्ध हृदय, जिनका हृदय शुद्ध है। देवकी यानी देवमय बुद्धि, देवों को सतत पुकारने वाली देव बुद्धि। तो जिनका मन निर्मल, देवकी यानी जिनका मन निर्मल है। वसुदेव यानी शुद्ध हृदय, जिनका हृदय शुद्ध है, बुद्धि देवमय है, निर्मल मन है, तो उनके यहाँ प्रभु का प्राकट्य होता है। तो
तो प्रभु का प्राकट ऐसे लगन हुआ उनके साथ वसुदेव देवकी का। तो जब लगन हुआ तो कंस रथ में बिठा करके अपने बहनोई और बहन को ले जाने लगा। तब आकाश में से नभवाणी हुई, हे पापी कंस, जिस वसुदेव देवकी को आप ले जा रहे हैं, इनका 8वां गर्भ ही आपका काल है। हे पापी कंस, जिस वसुदेव देवकी को आप ले जा रहे हैं, इनका 8वां गर्भ ही आपका काल है। जब ऐसी नववाणी सुनी तो स्वार्थ से आंखें लाल हो गई कंस की। म्यान में से तलवार लेके बहन को और बहनोई को मारने लगा। तब वसुदेव ने कहा कि भाई देखो कंस, आपका वैर तो बालक के साथ है 8वां गर्भ से, अपनी बहन को क्यों मार रहे, ये पाप कर्म कर रहे हैं। हम आपको वचन देते हैं, जो भी बालक हमारे पास होंगे वो हम आपको बालक दे देंगे, आप बहन को मत मारो। कंस को ये विचार अच्छे लगे, उन्होंने छोड़ दिया। वो कारागार में दोनों को बंद कर दिया। सतत परमात्मा का सिमरन करते हैं, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल नाथ। सतत सिमरन करते हैं कारागार में। अब सवाल ये उठता है कि भाई नभवाणी आकाशवाणी क्यों हुई, वो अपने घर चले जाते। देखो भाई, परमात्मा चाहते हैं जिस सदगृहस्थ आश्रम में मेरे को आना है, उस सदगृहस्थ आश्रम की बागडोर संभालने वाला जो सारथी है वो अहंकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार को पहले नीचे उतर जाना है मेरे भाई बहन। तो इसीलिए दो बातें हैं। पहली बात तो यही है कि परमात्मा कह रहे हैं जिस गृहस्थ आश्रम में मेरे को आना है उसकी बागडोर संभालने वाला अहंकारी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वसुदेव देव की सतत परमात्मा को पुकारते हैं और आतुरता के बगैर अवतार नहीं होता मेरे भाई बहन। आतुरता तो बंदी गृह में ही हो सकती है, कारागार में ही हो सकती है। तो ये दूसरा कारण है, आतुरता के बगैर अवतार नहीं होगा। तो वो बंदी गृह में सतत परमात्मा को पुकार रहे हैं। तो यहाँ जब मक्खन के ऊपर कर लगाना, दूध के ऊपर कर लगाना, सब चीज़ों के ऊपर कर लगाता था कंस, पापाचार बढ़ गया। तो गाय के रूप में धरती ऋषि मुनियों के पास आए, हे ऋषि मुनियों, हे साधु संतों, ये अपार बार वनस्पति मैं अपने वक्ष स्थल पर रख सकती हूँ, ये इतना बड़ा समुंदर भी मैं अपने वक्ष स्थल पर रख सकती हूँ, लेकिन परधन परदादा लूटने वाला समाज मैं सह नहीं सकती। हे ऋषियों, हे साधु संतों, आप कुछ करो। साधु संतों ऋषियों ने कहा कि भाई ये हमारे हाथ की बात नहीं है। हाँ, देवताओं अगर कुछ करे तो बात बन जाए। तो गाय के रूप में धरती, ऋषि मुनियों, साधु संतों सब आए देवताओं के पास। देवताओं देखो, ये पापाचार बढ़ गया है धरती पर। भगवान ने भी शब्द दिया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्म्यां सुजाम्यहं परित्राणां साधूनां विनाशाय दुष्टतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान ने ये वचन दिया है श्रीमद् भगवद गीता में, जब जब धर्म की हानि होती है, साधु संतों ऋषि मुनियों पर अत्याचार बढ़ता है, तब मैं अवतार धारण करता हूँ। तो प्रभु ने यहाँ पर जो है यही शब्द को पूर्ण करने के लिए गाय के रूप में धरती, ऋषि मुनियों, साधु संतों, देवताओं के पास आए, देवताओं से प्रार्थना किया। देवताओं ने कहा कि भाई देखो हमारा पुण्य छिन्न-भिन्न हो गया है। देवताओं ने कहा हमारा पुण्य छिन्न-भिन्न हो गया है। हाँ, अगर ब्रह्मा जी कुछ करें तो बात बन सकती है। तो गाय के रूप में पृथ्वी, साधु संतों, ऋषि मुनियों, देवताओं सब आकर ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा जी को प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी ये देखिए पापाचार बढ़ गया है धरती पर। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये तो मेरे हाथ की बात नहीं है, श्री हरि अगर कुछ करें, विष्णु जी अगर कुछ करें तो बात बन सकती है। भगवान भोलेनाथ जी भी साथ में हैं, आशुतोष भगवान शिव जी भी साथ में हैं। सब आए, सब आकर के कहने लगे तो श्री हरि कहाँ मिलेंगे, श्री विष्णु जी कहाँ मिलेंगे? तो किसी ने कहा साकेत लोक में मिलेंगे, किसी ने कहा पाताल लोक में मिलेंगे, किसी ने कहा गौलोक में मिलेंगे, किसी ने कहा स्वर्गलोक में मिलेंगे, किसी ने कहा वैकुंठ लोक में मिलेंगे। भगवान शिव जी आशुतोष भोलेनाथ कहने लगे, हे साधु संतों, हे ऋषि मुनियों, हे देवताओं, मुझको तो बड़ी दया आ रही है आप पर, मुझको तो बड़ी दया आ रही है आप पर। हरि व्यापक सर्व समाना, हरि व्यापक सर्व समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हे साधु संतों, हे देवताओं, हरि तो सर्वव्यापक है, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी। वो परमात्मा तो सब जगह पर, सर्व जगह व्यापक है, हर एक के हृदय में है, सिर्फ प्राकट्य करना है, ज्योत को जलाना है, जगाना है। तो ऐसी जब उन्होंने कहा, देखो भाई तीन बातें होती है प्रकाटे। पहले तो पुरुषार्थ की बात आई है, पुरुषार्थ करो, मेहनत करें, मजदूरी करें, ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ से काम बन जाता है। पुरुषार्थ से काम अगर नहीं बने तो प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु, अरदास करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत ताकत है, प्रार्थना जीव को नया जीवन मिलता है। तो प्रार्थना करने, आज नहीं कल प्रभु जरूर सुनेंगे, ये पक्का भरोसा रखें। तो पहली बात पुरुषार्थ की, दूसरी बात है प्रार्थना, तीसरी बात है प्रतीक्षा, धीरज, प्रतीक्षा रखें, काम बनेगा। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखियहि चारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपतकाल परखिए जाए। यहाँ प्रभु ने मानसिक रूप से ब्रह्मा जी को पहले शिक्षा दे दी, दीक्षा दे दिया कि ब्रह्मा जी मैं अब प्रकट होने वाला हूँ, मेरा प्राकट्य होने वाला है, तो इसीलिए मानसिक दीक्षा दे दी। फिर माता पिता के पास आए, माता पिता को भी कहा कि देखो मेरा प्राकट्य होने वाला है, मेरा स्वरूप अगर आपको बड़ा अच्छा नहीं लगे
तो वो बालक स्वरूप में मैं प्रकट हो जाऊंगा, आप चिंता मत करना, मेरा बालक स्वरूप आ जाएगा। तो परमात्मा ने यहाँ जो है कारागार में सतत देवकी वसुदेव यहाँ अपने पुत्र का जन्म हुआ, कंस को पता चला, पहले बालक का जन्म हुआ, अब उनका बैर तो 8वें गर्भ के साथ था। इस तरीके से शिव बालक का जन्म हुआ। श्रीमद नारायण नारद जी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री नारद जी का आगमन मथुरा में मथुरापति कंस जी के पास हुआ। आओ नारद जी, आइए आइए, आसन दिया, बिठाया। अरे कंस याद है आपको नववाणी? हाँ महाराज, 8वां गर्भ। तो एक कमल का फूल लेकर के बताया, कहाँ से गिन रहे हो? 1, इधर से 2, तो 8वां जहाँ गए पहला पहले आ जाए। एक फूल की पंखड़ियों के द्वारा उदाहरण से समझाया, जैसे गिने 1 तो 8वां उसके पास में आ जाए। तो ऐसा जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा, क्या महाराज मैं इन बच्चों को मारूं? अब नारद जी ने विचार किया, मैं हाँ बोलूँगा तो आधा पाप मेरे को लगेगा। तो उन्होंने कहा नारायण 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 नारायण। तो नारद जी नारायण 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 बोल के अंतर ध्यान हो गए। अब पापी कंस जो उनको जो है, नारद जी तो वहाँ से चले गए। 8वां गर्भ गिनती नहीं हुई, गिनने में गलती हो गई। नारद जी ने सोचा ऐसी हिंसा करने के कहूँगा तो पाप लगेगा। नारद जी तो चले गए। वसुदेव देवकी की वेदना, जो 6 बालक थे, एक एक करके सबका शिरच्छेद कर दिया। जैसे कुम्हार चाक पर से घट को उठा लेता है, ऐसे शे के बच्चों को शिरच्छेद कर दिया। भाई ये वेदना तो माँ ही समझ सकती है, ये तो वेदना देव की ही समझ सकती है इस बात को। तो 6 बालकों को मारा। अब परमात्मा ने शेष नाग से कहा कि भाई पिछले जन्म में आप हमारे अनुज बने थे, छोटे भाई लक्ष्मण बने थे राम अवतार में। अब की बार उस समय आपको हमने जैसे आज्ञा की आपने माला, अब इस बार आप हमारे अग्रज बने, बड़े भाई बने बलराम जी। तो 7वां गर्भ भगवान ने माया से कहा, माया देखो भाई आप हमारा ये काम कर रहे हो। जो 7वां गर्भ है गोकुल में, जो वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी है, उसमें प्रतिष्ठापित कर दीजिए। तो वो 7वां गर्भ माया के द्वारा, और वहाँ पर जो प्रभु ने उनसे कहा कि आप भी हमारे अवतार धारण करें हमारे लिए, तो वो माया ने भी वहाँ पर अपना अवतार धारण किया। तो वो उस माया को वहाँ पे अवतार लिया, इधर जो 7वां गर्भ था वो गोकुल में ले गए। तो वो 7वां गर्भ हुआ ही नहीं। अब 8वें गर्भ की तैयारी हुई। 8वें गर्भ की तैयारी है। यहाँ पर भगवान पर विश्वात्मा भक्तानां भयंकरम अविवेक शांश भागेन मन आनक दुंदवे। भगवान ने वसुदेव को दीक्षा दी, प्रकट होने वाला हूँ। तो कहा धीरे धीरे वर्षा हो रही है, यहाँ धीरे धीरे मथुरा में वर्षा हो रही है। अष्टमी का दिन है, रात्रि का समय 11, साढ़े 11, 12 बजे का समय हो गया। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्यये सतस्य
सतस्मृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम तवाम शरणम प्रपन्नानाम। तो यहाँ पर सही 12 बजे भगवान का प्रागट्य कारागर में हुआ। सत्यव्रत कह के माता पिता को उनकी स्तुति की। अथ सर्वगुणों पेत कालम परम शोभनम। भू की शुद्धि, भुआ की शुद्धि, अग्नि की शुद्धि, वायु की शुद्धि, जल की शुद्धि, यज्ञशाला में अग्नि प्रकट हो गई। तो ऐसे जब उनको मंत्र बोलने लगे, यज्ञशाला में वेदक देवक ब्राह्मण यज्ञ बोलने लगे। यहाँ साक्षात परमात्मा का प्रकट हुआ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। माता पिता ने कहा, माँ बोली प्रभु हमारा उद्धार करो। माँ मैं इसी काम के लिए आया हूँ। आपको कंस का भय होए तो मेरा जो बाल स्वरूप है उसको सूप में टोकरी में ले जा करके गोकुल में जाना, वहाँ मेरी माया का अवतार है, उनको आप ले आना और मेरा बाल स्वरूप हो जाएगा। तो ऐसी जब शिक्षा दी, यह सुनकर के शशंक चक्र भगवान चतुर्भुज बालक में भी अति सुंदर दिखने लगे, बालक स्वरूप बन गया प्रभु का। तो वसुदेव जी महाराज ने यमुना जी से कह दिया था कि भाई आपको जब जाएंगे रास्ता मिलेगा। तो टोकरी में रख करके प्रभु को ले जाने लगे। जब टोकरी को, सूप को यहाँ रखा सिर पर, ये जो ब्रह्म संबंध की बात है, जब टोकरी में रखा तो ये सारी बेड़ियाँ टूट गई। जैसे ही ब्रह्म यानी ईश्वर, देखो भाई 2 संबंध रहते हैं, जहाँ तो हम भगवत चिंतन कर लें, जहाँ फिर विषयों का चिंतन कर लें। भगवत चिंतन जब होता है तब विषयों का चिंतन नहीं होता है, क्योंकि तेल और पानी का मिश्रण नहीं हो सकता मेरे भाई बहन। तेल अलग रहेगा, पानी अलग रहेगा। तो जहाँ तो हम भगवत चिंतन करें, जब भगवत चिंतन करेंगे तो इस संसार की जो बेड़ियाँ लगी हुई है ना हमारे पास, सब टूट जाएंगी। जैसे वसुदेव जी ने जैसे ही प्रभु को, ब्रह्म को अपने मस्तिष्क पर रखा तो बेड़ियाँ टूट गई। ये ब्रह्म संबंध का अर्थ। तो ये से ही हमारे हृदय में परमात्मा का सतत जाप रहेगा, यादगारी रहेगी, तो संसार की सब बेड़ियाँ टूट जाएंगी। और हम अगर विषय चिंतन करेंगे तो संसार की सब बेड़ियाँ, माया को जैसे ही सिर पे उठाया तो सब बेड़ियाँ जो वापस आए तो सब बेड़ियाँ लग गई। तो ऐसे फिर ब्रह्म संबंध का अर्थ है। तो यहाँ पर जैसे ही उनको ले जाने लगे, वर्षा हो रही है, मथुरा से ले जा रहे हैं गोकुल के लिए। जल ऐसा यमुना जी में ये घुटनों तक जल आ गया, आगे गए कटी भाग तक जल आ गया, और आगे गए होठों तक जल आ गया। तो वसुदेव जी अकुलाने लगे, हे माँ यमुना, ये आप हमको रास्ता दीजिए, जाने दीजिए, हमको ऐसे मत ले जाओ पानी में। तब माँ ने कहा कि मेरा प्रीतम आया हुआ है, मैं अपने प्रीतम का दर्शन नहीं करूँ। शेषनाग भी आए, शेषनाग छत्र बन करके रक्षा कर रहे हैं प्रभु की। यहाँ तो जो है जब क्षेत्र तो माँ यमुना प्रकट हो गई और शवल ध्वजा में से प्रकट होकर के चरण स्पर्श किया। जैसे ही चरण स्पर्श किया, यमुना जी का पूड जो ऊपर जा रहा था वो धीरे 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 नीचे जाने लगा। यहाँ वसुदेव जी आए नंदालय में, माँ सो रही हैं। परमात्मा ने तो पहले ही से विश्व मोहिनी माया का मथुरावासियों पर डाल दिया था प्रभाव, किसी को मालूम ही नहीं पड़े। और यहाँ जैसे ही नंदालय में आए तो बालिका का जन्म हुआ था, रो रही थी, चुम्बन दे के बालक को वहाँ पे रखा और माया को लेकर के सीधे मथुरा में आए। जैसे ही कारागार में आए, दरवाजे बंद हो गए और जैसे ही रखा बेड़ियाँ लग गई वसुदेव जी को। तो मेरे भाई बहन, ये प्राकट्य भगवान का है। तो इसको बधाई गीत के साथ हम बोलेंगे, शुम शुम बाजे पायलिया, शुम शुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे काना,
मेरे घर आयो कान्हा, मेरे घर आयो, छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आयो कान्हा, मेरे घर आयो। रैन अंधेरी चंद स्वरूपी आ गए आ गए, रैन अंधेरी चंद स्वरूपी आ गए, मात यशोदा और सखियन को भागए, मात यशोदा और सखियन को भागए, कांधे काली कामरिया, कांधे काली कामलिया, मुख पे हंसी मलकाते, नयन नचाते आए, मेरे घर आए, छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आयो कान्हा, मेरे घर आयो। सुनकर बंसी सखियाँ सुध बुध खो गई, सुनकर बंसी सखियाँ सुध बुध खो गई, दर्शन करके मैं तो पावन हो गई, दर्शन करके मैं तो पावन हो गई, ऐसे प्यारे सांवरिया, ऐसे प्यारे सांवरिया, भाग्य जगाते आए, मेरे घर आयो कान्हा, मेरे घर आयो, छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आयो कान्हा, मेरे घर आयो, छुम छुम बाजे पायलिया। भादोवट आठम की रैन सुहावनी, भादोवद आठम की रैन सुहावनी, आनंद मंगल गावे सब गज गामनी, आनंद मंगल गावे सब गज गामनी, जर जर बरसे में गुरिया, झर झर बरसे में गुलिया, सप्तरसा गुण तो गावे, रंग उड़ाते आए, मेरे घर आए, छुम छुम बाजे पायरिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आयो कान्हा, मेरे घर आयो, छुम छुम बाजे पायरिया। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, नंद के दुलारे बाबा, नंद के दुलारे, नंद के दुलारे बाबा, नंद के दुलारे,
जय जय श्री कृष्ण चंद नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद नंद के दुलारे, नंद के दुलारे बाबा नंद के दुलारे, नंद के दुलारे बाबा नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, नंद के दुलारे माता यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे माता यशोदा के प्यारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, नंद के दुलारे संत रखवारे, नंद के दुलारे संत रखवारे, जय जय श्री कृष्ण चंद नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, नंद के दुलारे बाबा नंद के दुलारे, नंद के दुलारे बाबा नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद नंद के दुलारे, नंद के दुलारे माता यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे माता यशोदा के प्यार के, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला,
यशोमती के हितकारी, हर्षित महतारी रूप निहारी, मोहन मदन मुरारी। कंसासुर जाना अति भय माना, पूतना बेग पठाई। सो मन मुस्काई हर्षित पाई, गए जहें जदुराई। तह जाए उठाई हृदय लगाई, पयोधर मुख में दीने। तब कृष्ण कनाई मन मुस्काई, प्राणता सुहर लीने। जब इंद्र रिसाए मेघ बुलाए, वशीकरण ब्रज सारी। गोवन हितकारी मुन मनहारी, नख पर गिरवर धारी। कंसासुर मारे अति हंकारे, वक्तासुर सहारे। वक्रासुर आयो बहुत डरायो, ताकर बदन बिडारे। अति दीन जानी प्रभु चक्र पाणी, ताहे दीन निज लोका। ब्रहासुर राई अति सुख पाई, मगन हुए गए शोका। यशंद अनूपा रस रूपा, जो नर या को गावे। तहि सम नहीं कोई त्रिभुवन माही, मन वांछित फल पावे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। मेरे भाई बहन, आज जन्माष्टमी का पवित्र जाड़ा है। इस जन्माष्टमी के पवित्र जाड़े पर भगवान का प्राकट्य है और जन्माष्टमी का व्रत जरूर रखना चाहिए मेरे भाई बहन। हे गुरु की प्यारी साथ संगत और मेरे भाई बहन, जन्माष्टमी का व्रत रखने से बहुत लाभ है। एक तो परमात्मा हृदय में प्रकट होते हैं, कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तक हम सनातनी हैं तो सनातनी को गणेश चतुर्थी, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी ये व्रत जरूर रखने चाहिए। इन व्रतों के रखने से, व्रत रखने का तात्पर्य मेरे भाई बहन यही है, मन की वृत्तियों को रोकना। मन की वृत्तियां जो भटक रही है इधर के उधर, उनको नियंत्रित करने का है। तो नियंत्रित करने के लिए ये जन्माष्टमी का व्रत जल करें। तो यहाँ तो ब्रज में खूब उत्सव मनाया गया है। कुछ श्लोक आपके चरणों में रखते हैं। इन श्लोकों के जो है कोई पाठ करे तो परमात्मा हृदय में प्रकट हो जाते हैं। नंदज आत्मज उत्पन्ने, नंदज आत्मज उत्पन्ने, जाता वरागो महामना, जाता हादो महामना। आहूर्य विप्रान वेद गिनान, आहूर्य विप्रान वेद गिनान। सनात शुचिरलंकृत, सुनाच शुचिरलंकृत। नंद के बालक का जन्म हुआ है। वेदक देवक ब्राह्मण स्नान करके सुंदर वस्त्र पहन करके नंदालय में आए हैं। मंगल गान किया, सुंदर मंगलवाणी से सुत और सागद सुंदर तरह से नंद बाबा का वर्णन कर रहे हैं। सब लोगों को पता चला कि नंद के घर आनंद हो रहा है। सब लोग बाजा बजाने लगे, नंदालय में आए। देखो भाई, संस्कृत से डरने की कोई बात नहीं है। संस्कृत को संगीत में अगर आप गाएंगे तो आपको जल्दी कंठस्थ हो जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है। गलती होती है, हम स्वीकार करते हैं। गलती तो भाई तब तक होती रहेगी हमसे जब तक हमारा ये शरीर है, जीवन है, तब तक गलती है। हम मानते हैं गलती। आप डरो मत। पहले हमको भी ले जाते थे
तो वो हौज में स्विमिंग करने के लिए तो धक्का मार दिया तो तैरना सीख गए। तो इसीलिए घबराओ नहीं। नंदज आत्मज उत्पन्ने, बड़ा सुंदर सूत्र है, बड़ा मेरे भाई बहन देखो इन श्लोकों को बोलो, हृदय में आप अनुभव करेंगे। नंदज आत्मज उत्पन्ने जाता हादो महामना, जाता हादो महामना, आहूर्य विप्रान वेद गिनान, आहूर्य विप्रान वेद गिनान, स्नात शुचिर लंकृत, स्नात शुचिर लंकृत। बहुत सुंदर रचना है। अवागंत विचित्राई, अवागंत विचित्राई, वादित्राहि महोत्सवे, वादित्राहि महोत्सवे। बहुत सुंदर, मैं छोटे छोटे चरण में बोला। अवागंत विचित्राहि, अवागंत विचित्राहि, वादित्राहि महोत्सवे, वादित्राहि महोत्सवे। कृष्णं विश्वेश्वरं नन्ते, कृष्णं विश्वेश्वरं नन्ते, नन्दस्य ब्रज मांगते, नन्दस्य ब्रज मांगते। विविध प्रकार के वाजेंद्र बजाने लगे। भगवान श्री कृष्ण विश्वेश्वर नंद के घर आए हैं, ब्रज में आए हैं, सब आनंद हो रहा है। गोपियाँ आकर क्या करने लगे? कोई दूध लाई, कोई घी लाई, कोई मक्खन लाई, कोई जल ले आई। एक गोपी बड़ी उम्र की थी, वो कहने लगी, देखो यशोदा, मैं इतने सालों से व्रत रख रही हूँ ना, तभी आपके घर में लाला आया। हाँ माँ आओ। तो ऐसा भाव है। देखो भाई, गोपायती साहृदयम गुप्तम, जो गोपायती साहृदयम गुप्तम, जो गुप्त रूप से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाते, सा गोपी। गोपायती साहृदयम गुप्तम रखती, जो गुप्त रूप से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा कर रखते हैं, तो परमात्मा वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसा जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप सभी के चरणों में वंदन है। जन्माष्टमी की आप सभी को लाख लाख बधाई है, लाख लाख बधाई है। इस जन्माष्टमी बहुत पवित्र जा रहा है मेरे भाई बहन। आइए, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।